बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नसीर अहमद कुरैशी। धाबेटी और किर्तनवाह में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाजी धरने के बायस 2 घंटे में नेशनल हाईवे बंद। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने मेन नेशनल हाईवे पर धरना देकर शदीद नारेबाजी की। नेशनल हाईवे पर धरने के बायस ठट्टा कराची रोड मुकम्मल बंद हो गया और ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। इलेक्ट्रिक इंतजामिया के बिला जवाज लोड शेडिंग ने अवाम का जीना अजीरन कर दिया है। मुजाहिरीन कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हैं। चोरों का आजार है। बिजली के बारी बरबिल दिए जाते हैं मगर बिजली की फ्राहमी अक्सर मुअत्तल रहती है। मलकवाल से रिपोर्ट करें असलम जावेद। गोजरा में अलकुद्स रैली में फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इज़हार। नमाज जुमा मुबारक के इज्तिमा में उलमाए कराम ने इसराइल के मुसालिम और फ़लस्तीनियों की बेबसी और मुस्लिम ममालिक की बेहिसी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। नमाज जुमा के बाद फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मरकज़ी जामिया मस्जिद गोजरा से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत साहबजादा सैयद मोहम्मद मसूद अल हसन शाह आस्ताना आलिया भिक्की शरीफ ने की। दीगर उलमाए कराम में साहबजादा मोहम्मद अनवारुल हक रिजवी और हाफिज सरफराज अहमद सालवी, मोहम्मद उस्मान आरिफ सैफी, सैयद वाजिद हुसैन सैफी, आस्ताना आलिया खाई शरीफ, मोहम्मद एहसन रियाज सैफी और दीगर शामिल थे। इस मौका पर SHO अमार अहमद भारी नफरी के हमरा मौका पर मौजूद रहे। अपनी जज्बातों कैफियत को शेयर करने के लिए आज के इस इत्तेजाजी मुजाहरे का इंतजाम किया। मालिक इनकी काविश को कबूल फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। और आलम इस्लाम और आलम दुनिया इस वक्त जिस तरह खामोश है, ये खामोशी उनकी सवालिया है कि हमास के हमले को ये बुनियाद बनाकर पूरी फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों को तहक़्क़ुक़ किया जा रहा है। और ये हकीकत है कि आज के इस दौर में जबकि इंसानियत के अलमबरदारों की जिस तरह खामोशी है और आलम इस्लाम के असलाफ और अकाबर भी इस धड़े में खामोश है, मालिक उनको बेदारी भी अता फरमाए और इस मुजरिमाना हरकत से मालिक उसको निजात भी अता फरमाए। और आलम इस्लाम को मेरा मालिक बाजुर्रत बागैरत क़यादत नसीब फरमाए। आलम इस्लाम को इत्तेहाद और यकजहती नसीब फरमाए। और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम जिस अंदाज के साथ, जिस कैफियत के साथ, जिस जज्बात के साथ जुल्म से यहूद और नसारा से टकराई है, मिल्लत इस्लामिया उसको खराज तहसीन पेश करती है। और इस शहर का सहारा लूँगा कि खतीब शहर का मज़हब बैत सुल्तान, खतीब शहर का मज़हब बैत सुल्तान हुसैन तेरे लहू को सलाम हम जैसे करेंगे। इसी अकीदत को, इसी उनकी जवामर्दी को, जुर्रतमंदाना इक़दाम को सलाम अकीदत पेश करने के लिए हम हाजिर हैं। मालिक मज़लूम के फ़लस्तीन मुसलमानों को ख़जाना गैब से इमदाद फरमाए। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद वो दूसरी नज़रियाती फ़िक्री सल्तनत है जिसको कलमा की बुनियाद पर अल्लाह करीम ने कायम रहने का और कायम होने का मौका अता फरमाया। बिलखसूस यहाँ के हुक्मरान जिस तज़ब्ज़ुब का शिकार है, गज़ा के मुसलमानों के साथ ना इज़हार यकजहती करते हैं, ना उनके लिए कोई अमन का पैगाम देते हैं, ना कोई मुसालत की कोशिश कर रहे हैं। मालिक ये पाकिस्तान भी नज़रियाती सरहद है, इसके हुक्मरानों को इसकी नज़रियाती और जोग्राफियाई और आलम इस्लाम की गैरत व अहमियत के साथ चलने का तौफीक भी अता फरमाए। और ये हकीकत है कि और नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। सियालकोट में नाकिस मिनरल वाटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत पर यके बाद दीगर छापे। वाटर सेफ्टी टीमों ने 114 लीटर गैर मयारी
पानी बरामद करके तलब कर दिया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर सेफ्टी टीमों ने इमनाबाद और नेकापुरा रोड पर छापे मारे और बरामद शुदा गैर मयारी पानी बोतलों में भरकर सप्लाई के लिए तैयार रखा गया था और इसे मुख्तलिफ स्टोर्स और कोल्ड कॉर्नर्स पर सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक ये छापे खुफिया इत्तला मिलने पर मारे गए, लेकिन छापों के दौरान इंतहाई लाजिम फिल्टर तब्दीली का रिकॉर्ड भी अदम दस्तयाब था। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी संगीन जुर्म है और नाकिस गैर फिल्टर शुदा पानी मैदा और आंतड़ियों की बीमारियों में मुब्तला करता है और जालसाज माफिया हर हरबा नाकाम बनाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर ने कहा है कि शहरी पंजाब फूड अथॉरिटी से मंजूर शुदा अशिया का इस्तेमाल यकीनी बनाएं और सेहत दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए ऑपरेशन टीमें हमा वक्त फील्ड में मौजूद हैं कि अवाम अपना ताउन करके कौमी फरीज़ा अदा करते रहें। डेरा गाजी खान से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ फयाज खोसा की इस रिपोर्ट में कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद जमान लक की खसूसी हिदायत। कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर का खाद की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर ने SHO लियाकत अब्बास गगारी के हमरा राखी गाज में कार्रवाई करते हुए पंजाब से बलूचिस्तान खाद की बड़ी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले खाद से भरे 3 गाड़ियों को कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर ने SHO लियाकत अब्बास गगारी के हमरा तहवील में लेकर थाना बंद कर दिया है। खाद से भरी गाड़ियों को मुकदमात के इंदराज और कानूनी प्रोसेस के बाद महकमा ज़राअत के हवाले किया जाएगा। कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर, कमिश्नर डेरा डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, DC शाहिद जमान लक की क़यादत में खाद की स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर, पंजाब से बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से पंजाब किसी किस्म की स्मगलिंग नहीं होने दी जाएगी। कमांडेंट जाहिद इकबाल गुजर। दुनिया की हर रियासत अपनी सरहदों की हिफाजत क़वाइद-ओ-ज़ाब्त के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का हक रखती है। पाकिस्तानी सरजमीन से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को वतन छोड़ने के लिए काफ़ी अरसा कबल मतला कर दिया था। तफसीलात बता रहे हैं असर काज़मी। दुनिया की हर रियासत अपनी सरहदों की हिफाजत क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक गैर कानूनी तारीक वतन के इनखला का हक रखती है। पाकिस्तानी सरजमीन से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला पाकिस्तानी रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी रियासत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्की शहरियों को वतन छोड़ने के लिए काफी अरसा कबल मुतले किया था। ये बात IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला के हवाले से अपने एक अहम पैगाम में कही। पाकिस्तान की रियासत की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। मेरे पीछे हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात चल रहे हैं। ये ऐलानात काफ़ी अरसे से किए गए हैं, जिनमें बड़े साफ और शगाफ अल्फाज में बता दिया गया है कि गैर मुल्की तारकीन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि आज से गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल मरबूत पॉलिसी और जामे हिकमत अमली के तहत शुरू हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक तमाम शहरों से मुकर्रर तारीख को गैर कानूनी तारीकीन को बाहर गैर मुल्की शहरियों को बाहर निकालने वाली तमाम टीमें इंसानी हकूक की पासदारी को यकीनी बनाएगी। इनखला ऑपरेशन पर मुतय्यन तमाम टीमें बॉडी गेम समेत दीगर टेक्नोलॉजी से हर सरगर्मी की मॉनिटरिंग यकीनी बनाएंगे। पंजाब पुलिस के 2 लाख फोर्स हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक गैर मुल्की शहरियों के इनखला के लिए पूरी तरह तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक इनखला के लिए अजला को मुख्तलिफ तारीखों में तकसीम कर दिया गया है। जिस शख्स के पास पाकिस्तानी रिहाइश की कानूनी दस्तावेज मौजूद है, इससे कोई पूछ कुछ नहीं होगी। कानूनी नाफिज करने वाले इंटेलिजेंस इदारे, स्पेशल ब्रांच समेत जिले इंतजामिया हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाए। पंजाब के अंदर 25 लाख कैमरास को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाअल्लाह ताला ये काम बखूबी सरअंजाम देने के लिए तैयार है। हमने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अजला को मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है और चूँकि 31 अक्टूबर गुजर चुकी है, लिहाजा तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो जाए।
हुकूमत पंजाब गैर मुल्की शहरियों के इनखला का अमल सुपरवाइज करेगी। बगैर शिकायत इस अमल को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। शहरियों से दरखास्त है किसी भी जगह गैर कानूनी तारिके वतन की मौजूदगी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। गैर मुल्की तारिकीन की अक्सरियत किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल के पेश नजर पहले से इनखला शुरू कर चुके हैं। इनखला के अमल को बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। आइंदा कोई भी गैर कानूनी तारिक वतन पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा और न ही रिहाइश रख सकेगा। मोरखुन्ना से महर मुर्तजा पटियाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज किसान विंग मुस्लिम लीग नवाज शरीफ तहसील ननकाना साहिब की खुसूसी मीटिंग अजीज राइस मिल्स मंडी फैजाबाद सिटी सदर मियाँ बशीर अहमद रावल और तंजीमी एडवाइजर्स मिर्जा मुश्ताक फौजी की सरबराही में मुनक़िद हुई, जिसमें राना मोहम्मद याकूब जोया, मियाँ बशीर अहमद रावल, मियाँ रमज़ान भट्टी, चौधरी खालिद महमूद, महर मुर्तजा पटियाल, महर बिलाल अकबर, महर जावेद अहमद, असमत अली भट्टी, राना वकार उर्फ विकी और एजाज अहमद भट्टी के अलावा दीगर अहदेदारों ने भरपूर शिरकत की, जिसमें किसान बरादरी के मसाइल उजागर किए गए। इस बात पर जोर दिया गया कि किसान मुल्क और कौम का सरमाया है, इनके मसाइल हल करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मियाँ चन्नू से खबर शामिल करते हैं रिपोर्टर राना मोहम्मद इशफाक खान की रिपोर्ट के मुताबिक सानवी और आला सानवी बोर्ड मुल्तान के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद कासिम और सेक्रेटरी मोहम्मद खुरम कुरैशी ने मियाँ चन्नू के अड्डा चंडियाली बंगला के तमाम प्राइवेट स्कूल्स का विजिट किया। अल हबीब एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, दी पंजाब पब्लिक स्कूल, मुस्लिम पब्लिक स्कूल का तफसीली विजिट किया गया। चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम ने बच्चों की सफाई इमारतों और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों का खूब जायजा लिया। तमाम स्कूल्स के हेड्स को भी कहा कि बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत का भी खास ख्याल रखा जाए। आइंदा होने वाले इम्तिहान के लिए हर बच्चे को बेहतर से बेहतर तैयार करें। बच्चों की तालीमी सरगर्मी को मज़ीद बेहतर बनाएं। बच्चों को सवाल और जवाब भी किए गए। अच्छी कारकर्दगी वाले बच्चों को शाबाश दी। सेक्रेटरी बोर्ड मोहम्मद खुरम कुरैशी ने तमाम स्कूल्स की लैब का भी विजिट किया। वहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए दिए जाने वाले सामान का जायजा लिया। चेयरमैन हाफिज मोहम्मद कासिम बोर्ड सानवी और आला सानवी मुल्तान ने मीडिया हाउस चंडियाली बंगला के जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद इशफाक खान से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि हमारा मकसद बच्चों की तालीम को बेहतर बनाना है। हम लोग पहले भी शेड्यूल के मुताबिक विजिट करते हैं और इसी मकसद पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि उस्ताद अपने तमाम तालिब इल्मों को बेहतर तालीम दें ताकि वो बच्चे अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। में जहां इंतजामिया की तरफ से दीगर इदारे काम कर रहे हैं, वहीं पर एक इदारा सिविल डिफेंस भी अपनी खदमात सर अंजाम दे रहा है। सिविल डिफेंस एहलकार इमरजेंसी की सूरत में भी और मुख्तलिफ मौका पर अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं। मरी में कहीं सिविल डिफेंस के एहलकार 24 घंटे मौजूद रहते हैं। मरी में आने वाले सियाहों को भी अपनी खदमात पेश करते हैं। मजीद तफसील जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मार रोड GPO चौक मरी में। मेरे साथ मौजूद है सिविल डिफेंस के नए आए हैं इंस्ट्रक्टर हैं नासिर साहब। उनसे पूछते हैं कि इनकी क्या खदमात हैं। इसके पहले भी मरी में जो है सिविल डिफेंस का जो अदारा है पिछले 2 साल से तकरीबन ये यहाँ पे मौजूद हैं और गाए बगाए अपनी हर एक्टिविटी में, हर मौसम में, हर जगह पे अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इंस्ट्रक्टर नासिर साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि मज़ीद आगे इस हवाले से क्या ये यहाँ पे इनकी एक्टिविटी होंगी। जी बिस्मिल्लाह। ये डिज़ास्टर्स के लिए, बर्फ़बारी के लिए पिंडी से टीम तश्कील दी गई है, जो कि एक हफ़्ते के लिए यहाँ पे पिंडी से जो है स्टाफ यहाँ पे आएगा, जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, ताकि यहाँ पे डिज़ास्टर के दौरान, बर्फ़बारी के दौरान आवाम को रिलीफ दिया जाए, उनको सहूलत फराहम की जाए और उनका मदद की जाए। तो पहले भी सिविल डिफेंस यहाँ पे काम कर रहा है। बर्फ़बारी के दौरान पिंडी से टीम्स आती रही हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेरी परमानेंट स्टाफ है वो कम है, तो पिंडी से ऑपरेट होता है। तो इस दफ़ा एक बाकायदा से अभी से स्टार्ट कर दिया है, जिसमें टीम्स जो हैं वो वीकली यहाँ पे आके तैनात हो रही हैं और अपना काम कर रही हैं। सर ये बता दें सिविल डिफेंस में इस वक्त मरी के अंदर कितने एहलकार मौजूद हैं? ये मरी के एहलकार नहीं है, पिंडी से ही भर्ती होकर यहाँ पे 10 या 12 लोग पहले काम कर रहे हैं परमानेंट पिछले सालों से, और अब पिंडी से एक्स्ट्रा स्टाफ जो है वो भेजा जा रहा है। अच्छा ये बताएं कि ये स्टाफ जो है आगे मुस्तकिल यहाँ पे वीकली आता रहेगा? जी वीकली ये बर्फ़बारी तक डिज़ास्टर के लिए आया हुआ है और ये आता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल, ये जो सिविल डिफेंस के स्टाफ है वीकली यहाँ पे बर्फ़बारी के हवाले से यहाँ पे इसके अलावा भी जो दीगर मसाइल होते हैं मरी के अंदर यहाँ पे मौजूद रहेगा, और टीम जो है हर वीक पे यहाँ पे मुख्तलिफ जो लोग हैं सिविल डिफेंस के वो यहाँ पे आते रहेंगे और लोगों को, सियाहों को मरी में खिदमात अपनी सर अंजाम देते रहेंगे। जी
अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामनगार गुलाम शबीर अशौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अपर ड्रेन मौजा नवा शुमाली की नजदीकी बस्तियों में रहने वालों के लिए रास्ता न होने की वजह से परेशानी का सामना। मरीजों और खवातीन के लिए कपर ड्रेन अजाब बन गया। मौजा नवा शुमाली के रिहायशी प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला पहुंच गए। इलाका मकीनों का एहतजाज करते हुए कहना था कि अरसा दराज से कपर ड्रेन पर रास्ता न होने की वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कमिश्नर डेरा गाजी खान हमारे सियासी नुमाइंदे हमारे हाल पर तरस करें। हम भी पाकिस्तान के रिहायशी हैं, हमें क्यों हमारे बुनियादी हकूक से महरूम रखा जा रहा है। जिले इंतजामिया फौरी तौर पर ट्रैक्टर लगाकर हमारे लिए रास्ता बनवाए। मजीद जानते हैं अहले इलाका की जुबानी। खबर शामिल करते हैं हरुणाबाद से। मरहूम राव बदर मुनीर सिविल जज ननकाना साहिब की रहलत पर बार एसोसिएशन हरुणाबाद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रेफरेंस में एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, सदर बार एसोसिएशन और दीगर वकला बरादरी के ओहदेदारान ने शिरकत की। हरुणाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी लरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों हरुणाबाद के अजीम सपूत मरहूम राव बदर मुनीर सिविल जज ननकाना साहिब कुछ अरसा अलील रहने के बाद इंतकाल कर गए थे, जिस पर शहर के तमाम सियासी समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान समेत बार एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी और वकला बरादरी के ओहदेदारान समेत सहाफ़ी उलमा इकराम और शहरियों ने गहरे दुख का इजहार किया। मरहूम के सारे सवाब के लिए आज बार एसोसिएशन हरुणाबाद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मरहूम की मग़फ़रत के लिए खसूसी दुआ की और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। ताज़ियती रेफरेंस में मरहूम के वालिद राव तुफ़ैल, एडिशनल सेशन जज खालिद ज़िया फरीद, जज इमरान फराज, असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, प्रोफेसर गुलाम महिउद्दीन और सदर जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हरुणाबाद राव नईम, एडवोकेट अब्दुल खालिक चौधरी एडवोकेट समेत अंजुमन ताजान हरुणाबाद और सहाफ़ियों ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कसूर बाबा बुल्ले शाह की नगरी, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ मनसब अली भट्टी राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर अमल करते हुए एसपी सिटी सैफुल्लाह भट्टी की सुपरविजन में एसएचओ पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन आसिफ जावेद खान की कमारबाजों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। मुखबर खास की इतला पर 3 कमारबाजों को दाव पर लगी रकम समेत गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अहले इलाका और डीपीओ तारिक अजीज सिंधु की तरफ से एसएचओ और इसकी टीम को शाबाश। शामिल करते हैं कराची से। सहराब कोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाला रहीम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टर के साथ इंतकामी कार्रवाई और रोज गुजर सफर करने वालों के खिलाफ जालमाना कार्रवाई से सहराब कोट टाउन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर, सपोर्टर और वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज। एहसनाबाद चौक पर गिरने वाला 18 दिन से फाका कशी पे मजबूर, जबकि वो गरीब 18 दिन से चिल्ला रहा है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मैं गवर्नमेंट चालान भरने के लिए तैयार हूँ। सहराब कोट टाउन की आवाम का कहना है कि लाला रहीम और केएमसी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर नसीर अहमद सोमरू लाला रहीम के साथ मिलकर सहराब कोट टाउन में आते ही रिश्वत और भारी रकम बटोरने में मसरूफ। आवाम का कहना है कि लाला रहीम ने अपनी फरमाइश पर टाउन में इंक्रोचमेंट टीम लगाई है, जिसमें कुछ प्राइवेट गुंडे भी रखे हुए हैं। चौक पर बैठे हुए गरीब मुस्तहकीन अवाम का कहना था कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी और अदी फरियाल टालपुर सईद गनी मेयर कराची से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो हम यहाँ से पैदल एहतजाज करते हुए बिलावल हाउस पहुँचेंगे। मजीद सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। भाई है ना, उस वक्त ही मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं इनको यही गुजारिश करता रहा हूँ, भाई मेरी मशीन मैं खा के लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा इधर और अंदर का। भाई ये देख लो, मगर ये देख लो मेरे गन्ने भी सूख रहे हैं, ये आप देख सकते हो। गन्ने में मेरे सूख रहे तकरीबन 18-19 दिन हो गए हैं, मेरी कोई भी नहीं सुन रहा, ना लाला रहीम सुन रहा। लाला रहीम सुनने के ऊपर से मेरे को धमकियाँ दे रहा है, उसके बंदे मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, अभी ये जगह हम तेरी खाली करवा देंगे, तेरे साथ ये कर देंगे, तेरे साथ वो कर देंगे। अगर मेरे को कुछ होगा इसका जिम्मेदार लाला रहीम होगा। सामने ले रहे और मेरा जो घर का खर्चा चल सिर्फ ये गन्ने के दूर से चल रहा था। मैंने कानून के रास्ते सारे लिए मगर कोई भी यही सुन नहीं रहा। उधर भी भाई लाले के पास भी जो मैंने बोला जो भी मेरा कानूनी तो चलान है मैं भरने के लिए तैयार हूँ, मगर कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। मेरे घर पे आता ये अभी तक ख़त्म हो गया, अभी कुछ भी नहीं। अभी मैं क्या करूँ, मैं खुद करूँ या क्या करूँ? बच्चों को देख मैं खुद को हो चुका हूँ। मैं बिलावल साहब को, जरदारी साहब को, सबको ये बोलना चाह रहा हूँ, खुदा के लिए मेरी मेहरबानी करो, मेरा रोजी का आटा सिलसिला मेरा चालू करो। अच्छा, आपने हर बार इस्तेमाल किया है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि ना मैं नहीं दूंगा। चेयरमैन साहब बोल रहा नहीं मैं मशीन नहीं दूंगा। कभी मुझे फ़ोन पे धमकियाँ दिलवा रहा है, बोला मैं तेरी जगह पे कब्जा करवा दूंगा। कभी मुझे बोल रहा है मैं तेरी मशीन नहीं ले रहा। मैं तो सब के चलान भरे भी हैं, मुर्गी वाले पिंजरों के, केबलों के, सब के चलान भर दिए, मगर मेरा चलान भरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों?
मेरा इसकी टसल ये चाह रही थी, बर्फ़ का फट्टा इसके साथ ये मेरे साथ लगवाना चाह रहा था। देख सकते हो पूरा स्टाफ चालू है, मगर मेरी गन्ने की मशीन नहीं दे रही है। गैर कानूनी वजह से मेरे अपने टोन में मेरी गन्ने की मशीन रखी हुई है। अभी भी जाके दे सकते, कोई भी ठिया नहीं पड़ा, सिर्फ मेरी गन्ने की मशीन पड़ी हुई है। मैंने चलान भरने के लिए 10 मरतबे से इसके पास गया, मिनतरला मैंने कर लिया है, मगर इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ऊपर से मुझे धमकियाँ दिला रहा, बोले मैं तेरी जगह पे कब्जा करवा दूंगा, मैं तेरे साथ ये कर दूंगा, तो मैं तेरे ऊपर FR करवा दूंगा। हमारे एक बंदे के ऊपर इसने FR करवाई है, तो मगर ये हमारी एक बात भी सुनने के लिए ये तैयार नहीं है। मगर हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाए? मुझे ये तो खुद किसी कर ले कि मैं मेयर कराची का यही फील करता हूँ कि हमारे ध्यान दे, हमारे बारे सोचे, हमारा रोजी का सिलसिला चल दे। मेरा और कोई भी कारोबार नहीं है, सिर्फ गन्ने की जूस के अलावा। जी नाज़रीन, ये थे गन्ने वाली मशीन वाले का जो ये आप कहना, और ये पीपल्स पार्टी का वर्कर भी है, वोटर भी है, इनसे पूछेंगे। जी हम पीपल पार्टी के वर्कर हैं, पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं। हमने सब तमाम पीपल पार्टी वालों को, तमाम वोटरों से अपनी अपील की है कि हमारा रोज़गार चालू किया जाए। आज तक हमारी किसी ने भी सुनवाई नहीं की। हम पुरानी पीपल पार्टी के सपोर्टर हैं और पीपल पार्टी का हम जो है ना वोटर है, किसी ने भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की। आज आपको जो मशीन यहाँ से उठा के ले गए हैं, तो दिन कितने हो गए? आज हमारी मशीन उठाई को तकरीबन 18 दिन हो गया आज तक। 18 दिन से ये बेरोजगार है। जी ये लोग, हम 18 दिन से बेरोजगार बैठे हुए हैं, ना तो हमारा इसके अलावा कोई और सिलसिला, ना हमारे को रोजगारी का कोई। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजूर की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में अंजुमन सपा अली अकबर ट्रस्ट और दीगर तंजीमों की जानिब से हवेली सैयद शेर शाह बुखारी से फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के बेईमाना मुजालिम के खिलाफ बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन सैयद एहसान शाह बुखारी, सैयद रियाज अली शाह, अहमद अली बरोही, गुलाम मकसूद, अहमद टोमकी, एडवोकेट अब्दुल हई सोमरू, जबार अमाम बख्श लाशारी, दिलमुराद लाशारी और दीगर ने की। रैली मुख्तलिफ रास्तों से मार्च करते हुए DC चौक पर धरना दिया। रैली के शुरका और मीडिया बात करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी मज़लूम अवाम पर जुल्म और बर्बरियत जाहिरियत हमला बंद किए जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इस्लामी ममालिक फ़ौरन नोटिस लें। बैतुल मुक़द्दस जो काबतला शरीफ से पहले हमारा क़िबला अव्वल था, आज उस सैनी रियासत ने वहाँ पे न फ़कत कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन कब्ज़े के साथ साथ वहाँ पे उसने इंतहा दर्जे की जुल्म और सितम की एक ऐसी दास्तान रकम कर दी है कि जिससे बखूबी हर एक जी शऊर बंदा वाकिफ़ है। जैकाबाद के अवाम, सियासी समाजी रहनुमा सब निकले हैं। अंजुमन सिपाही अली अकबर की दावत पर मजलिस वहादत मुस्लिमीन ISO हम ये बताने के लिए निकले हैं कि फ़िलिस्तीनी अकेले नहीं हैं और पूरी दुनिया के गैरतमंद मुसलमान फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। आज हिज़्बुल्लाह के कायद अल्लामा सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो खिताब किया है उसको 4 करोड़ अवाम ने देखा है और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, तो पूरी दुनिया के गैरतमंद मुसलमानों को भी चाहिए कि वो फ़िलिस्तीन की मदद करें। कि आज की जो ये रैली है वो सादात घराने की क़यादत में सैयद एहसान अली शाह राजा साईं उलमा साहब के उसमें आज की रैली का मकसद ये है कि फ़लस्तीन की जो अवाम है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हमारी बहनें हैं, मासूम बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जो हैं उम्मत मुसलमान की तरफ देख रहे हैं। जिस जिस जगह पे जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो कह रहे हैं कि आएँ आज हमारी मदद करें। आज हमारी रैली सिपाही अली अकबर और सैयद एहसान शाह और साईं राजा शाह की हवेली से निकली है। हम अक़वामी मुताहदा ये मुतालबा करते हैं आज की रैली के हवाले से फ़ौरन इसके इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हो रहा है उसको फ़ौरन बंद किया जाए। हम सहाफ़ी दोस्तों के पहले दिन से लेकर हम सरापा एहतजाज हैं इसराइल के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीन में मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहा है, और हम तमाम मुस्लिम ममालिक, तमाम उम्मत मुसलमान से ये सवाल करते हैं। हुज्जा शाम की समेत पंजाब भर में निगरान हुकूमत ने स्मोक एमरजेंसी तो नाफिज कर दी, मगर इस पर अमल दरामद कौन कराएगा? फसलों की बाकियात इसी तरह जलाई जा रही हैं। ईंटों के भट्टे भी काला धुआं छोड़कर फिजा को आलूदा करके माहौलियाती आलूदगी फैला रहे हैं। डॉक्टर्स इस मौसम में क्या तजवीज़ करते हैं? तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम समेत पंजाब भर में हुकूमत ने स्मोक एमरजेंसी तो नाफज कर दी, मगर इस पर अमल दरामद कब होगा? बदस्तूर फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। ईंटों के चंद भट्टे नेपाली टेक्नोलॉजी ज़िग-ज़ैग पर मुंतकिल हो गए, बाकी काला धुआं छोड़कर फजा को आलूदा कर रहे हैं। ये जो मशीन चल रही है इसमें जो भी काले ज़रात होते हैं
वो हम इस कमरे में जमा कर लेते हैं और जो चिमनी से निकल रही है वो सफ़ेद धुआं भाप निकल रहा है। प्राइवेट स्कूलों के बच्चे घरों से मास्क लगाकर आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के ज्यादातर तालब इल्म मास्क लगाना जरूरी ही नहीं समझते। यहाँ धुंध का सिलसिला शुरू हो चुका है और फजाई आलूदगी फोग में शामिल होकर स्मोक का सबब बन रही है, जिसके बायस शहरी गले, आंखों और अस्थमा जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आज आपको स्मोक के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है और एहतियाती तदबीर के बारे में बताना चाहूँगा। अनड्यू सफ़र से परहेज़ करना चाहिए। अगर सफ़र करना पड़े ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क पहनें। अगर सांस की दुश्वारी है, जिसको सांस के मसाइल हैं, अगर सांस की दुश्वारी बढ़ गई है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर्स कहते हैं इन दिनों गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब किया जाए। शहरियों का कहना है हुकूमत स्मोक एमरजेंसी पर अमल दरामद को 100% यकीनी बनाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ उजरा शाह मुकीम। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।